अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हो और तब जाके आप यहाँ पे एग्जाम्पल बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल बनाने को कह रहा है। जब तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आएगा, कैसे करना होता है, तो आप एग्जाम्पल भी नहीं बना पाओगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ, बट आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं तीनों की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तब तक आप इसके एग्जाम्पल नहीं बना पाओगे। तो पहला देखते हैं। पहला कहता है कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो आप क्या करो, लेट कर लेना कि एक सेट ले रहे हैं 1 2 3, क्योंकि सेट पता होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बना पाओगे, क्योंकि उस तरीके के रिलेशन आपको देने हैं। अच्छा, डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा रिलेशन लो, वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर रख लो। ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आ रहे होंगे? ए क्रॉस ए से आ रहे होंगे, है ना। बस इस बात का ध्यान रखना, ए क्रॉस से आने चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ, बट मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के लिए देखो क्या प्रोसीजर करना है। सिंपल से जाओ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के पास जाओ। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए कह रहा है, तो बस आपको क्या करना है, 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए थे इस रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव है तो। सिंपल सा 2 2 और 3 3 मैंने यहाँ से हटा दिए, सिर्फ 1 1 लिखा। अब 2 2 और 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है फुलफिल हो गई। ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए कह रहा था, वो देखेंगे। सिमेट्रिक होना चाहिए कह रहा है, यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रख रहा हूँ तो उसका उल्टा, है ना, उल्टी जब हम पोजीशन कर देंगे वो भी होना चाहिए, ठीक है। 1 1 का उल्टा ये खुद होता है तो होगा सिमेट्रिक अभी फिलहाल। 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, दिख गया, ठीक है। 2 3 का उल्टा 3 2, ठीक है। 2 1 का उल्टा 1 2, ये रहा। 3 2 का उल्टा 2 3, ये रहा। तो कुल मिला के ये सिमेट्रिक तो हो रहा है, ठीक। अब देखो क्या ट्रांजिटिव हो रहा है? ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। अब ये बनाने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रखूँ जिससे ट्रांजिटिव ना हो, क्या रखूँ जिससे रिफ्लेक्सिव ना हो। तो जब प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। तो देखो मैंने 1 1 रखा, 1 2 रखा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 1 1 है, 1 2 भी है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर हो, ठीक है। वो ये रहा, मिल गया। आगे वाला चेक करते हैं। 1 2 है, 2 3 है। अब ज़रूरी है कि 1 3 हो। 1 2 है, 2 3 है, अब 1 3 होना ज़रूरी है। ट्रांजिटिव मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसकी जो 3 समरी मैंने बताई थी वही मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 होना चाहिए था, क्या यहाँ पे है? नहीं है। तो यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल मुझे इसमें ऐसा मिल गया। तो ये बनाना तभी आएगा जब आपको अच्छे से पता होगा। अगला वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में कहता है ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। सिंपल सी वही चीज़ करो, रिफ्लेक्सिव नहीं मांग रहा ना, तो 1 1 2 2 3 3 एक भी नहीं लिखा मैंने अब की बार, ठीक है। मैंने सिंपल 1 2 लगा के छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला, ठीक है। सिमेट्रिक 1 2 है, इसका उल्टा क्या 2 1 इसमें है? नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है। देखो कैसे। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था, अगर A1 A2 उसमें दिख रहा है तो A2 A3 भी होना चाहिए, और लगता है ना कंडीशन। बट यहाँ पे तो पहले स्टेप में ही हम खत्म हो गए, यानी कि आगे फर्दर 2 समथिंग नहीं है, यानी कि A2 A3 इस रिलेशन में नहीं है, तो हम आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे। और मैंने क्या बताया था, वो क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक ट्रांजिटिव है। तो सिंपल सा एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया और वो क्या है? ट्रांजिटिव। तो इसको, तो ये हो गया सेकंड वाला। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले में कहता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट समझना, देखना यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है इतना बड़ा, इसमें आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फुलफिल होते हुए दिख रही है, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। 1 2 इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये रहा। 2 3 का उल्टा 3 2 ये रहा, 3 2 का उल्टा 2 3 ये रहा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब जब आप ट्रांजिटिव देखोगे ना, ट्रांजिटिव देखने के लिए ये देखो कि 2 3 इसमें है, ठीक है। 2 3 इसमें है, चलिए इसको नहीं लेंगे, 3 2 वाला लेता हूँ, है ना। 3 2 वाला, 3 2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। अब 2 समथिंग देखना चाहिए। अब मेरे पास 2 समथिंग ये भी है, ये भी है, मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ। 2 1 इस रिलेशन में है, दोनों आ गए ना, एंड लग गया। A1 A2 A2 A3। अब मेरे लिए यहाँ पे 3 1 का ऑर्डर्ड पेयर होना ज़रूरी था, बट क्या 3 1 इस पूरे रिलेशन में कहीं पे है? नहीं है।
तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने इसमें रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है बट मिल जाती हैं, तो इस चीज़ को नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी दो पार्ट देखते हैं। आखिरी दो पार्ट में कहता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3, लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव मांग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं सेट वही ले रहा हूँ 1 2 3 का। आप लिख सकते हो बार बार कि लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, तो आप रिलेशन डिफाइन कर देना। 1 1 2 2 3 3 है तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अच्छा, ये ट्रांजिटिव भी तो है ही, 1 1 है, 1 कॉमा समथिंग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 1 1 ही है तो ये ट्रांजिटिव है। 2 2 अभी भी फॉलो कर रहा है, 3 3 ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस केस तक तो ट्रांजिटिव बन रहा है। आखिरी वाला भी देख लेते हैं एक बारी। 2 कॉमा 1 है, 1 कॉमा समथिंग चाहिए, ठीक है, मिल गया 1 कॉमा 1 है ना, हमारे पास 2 कॉमा 1 है और 1 कॉमा समथिंग चाहिए था, वो भी मिल गया। तो अब 2 कॉमा 1 होना चाहिए था, वो तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब लास्ट वाला भी ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो कुल मिला के ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों तो बन रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए एक चीज़ मैंने छोड़ दी, क्या, 2 कॉमा 1 लिखा, 1 कॉमा 2 नहीं लिखा, तो हो गया सिमेट्रिक नहीं है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमारे पास रिलेशन मिल गया, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। आखिरी वाला है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। ये तो और भी आसान है, सिंपल सा कह लो 2 2 लो और 3 3 लो। 1 कॉमा 1 हटा दिया, जैसे ही 1 कॉमा 1 हटाया रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक होगा क्या, हाँ, 2 कॉमा 2 का उल्टा यही होता है, 3 कॉमा 3 का उल्टा यही होता है। ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। 2 कॉमा 2 है, 2 कॉमा समथिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो गया बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल बनाने थे हमें, ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं, तो इसे नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।